उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम देख रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए 5 समवायों का मिलना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर पहला स्वभाव, दूसरा काल और तीसरा कर्म। कल क्या देखा हमने? कर्म। और चौथा पुरुषार्थ, चौथा समवाय होता है, उसका नाम है पुरुषार्थ। मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कोई फल मिलता नहीं है। मालूम है कि दही में मक्खन छुपा हुआ है, पर दही के सामने आप प्रार्थना करोगे, भक्ति करोगे, वंदना करोगे तो दही में से मक्खन बाहर आएगा क्या? नहीं। उसके लिए बिलोना करना ही पड़ेगा। बिलोना जू जू करते जाएंगे, त्यों त्यों मक्खन ऊपर आता जाएगा। भगवानों, इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है बौद्धिक मेहनत, एक होती है आध्यात्मिक मेहनत और एक होती है शारीरिक मेहनत। शारीरिक मेहनत में अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी बहनें सारी मेहनत करती है तब घर चलता है। घर ऐसे नहीं चलता। घराला घर पण केव्हा सापडतं जेव्हा एक भगिनी घर सांभाळणारी असते। घर में जो होती है वो अपना घर व्यवस्थित रखती है, वो जहाँ वस्तु होनी चाहिए वही वस्तु रखती है, वहाँ से बाहर निकाल करके वापस उसी जगह वो वस्तु रखती है। धीरे 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 घर में एक डिसिप्लिन आ जाती है और मेहनत के कारण घर व्यवस्थित चलता है। जिस घर में औरतें नहीं होती, माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, पत्नी नहीं होती, उसको घर पर नहीं आता। बेचारे आदमियों को पैसा कमाना आता है पर घर चलाना, बच्चा रोने लग जाए तो हमारे भाई लोग तो गुस्सा करके उसको धक्का दे देंगे, पर हमारी बहनें गोद में लेगी, उसको सहलाएगी, उसको राजी करेगी और उसको नींद आने तक थपथपाती रहेगी। इस तरह से हमारी बहनों में एक घर चलाना यानी एक कारखाना चलाना होता है, एक घर चलाना यानी एक फैक्ट्री चलाना होता है। इधर से उसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन लो, इधर मेहमान आए उनके लिए चाय बनाओ, उधर मेहमान आने वाले हैं इसलिए बड़ी रसोई बनाओ। इस तरह से कितने काम हमारी बहनें करती है तब घर चलता है। भगवानों, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कोई काम होता नहीं है। आप चाहो कि आटे के सामने प्रार्थना करते बैठे रहो और आटा आटा रोटी दे दे, आटा आटा रोटी दे दे, रोटी मिलेगी क्या? नहीं। उसके लिए तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। प्रोसेस उसी होती है, जैसी प्रोसेस करोगे वैसी रोटी बनती जाएगी। भगवानों, सामने पानी रखा हुआ है, प्यास लगी हुई है, पर जब तक गिलास नहीं उठाओगे, मुंह को नहीं लगाओगे, यहाँ से गटकाओगे नहीं, तब तक आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। भोजन की थाली तैयार है पर कवा तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो किसी ने कवा भी दे दिया तो चबाना तो आपको ही पड़ेगा। धीरे धीरे बिना मेहनत के कोई काम होता नहीं है। भगवानों, हमारे गुरुदेव कहते थे, मेहनत कीजिए मानवी, मेहनत राखे मान। मेहनत कीजिए मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिझे नहीं धनी गुरु भगवान। बिना मेहनत रिझे नहीं धनी गुरु और भगवान। बिना मेहनत के आप कहोगे कि हमको दर्शन हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ऐसे साक्षात्कार नहीं होता। उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान की साधना करनी पड़ती है, ध्यान में अंतर के शक्ति को देखना पड़ता है। भगवानों, हमारे अंतर में अंतर का प्रकाश है, अंतर की ध्वनि है, अंतर का स्वाद है, अंतर की सुगंध है और अंतर का स्पर्श भी हमारे पास है, पर मेहनत करोगे तब उसका अनुभव आता जाएगा। हम तो इस रास्ते में चढ़ गए हैं, हमारे माताजी महाराज साहब ने हमको इस रास्ते पे चढ़ा दिया। हमको लगता था कि यह क्या काम करे। जब हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, मेहनत की, 21 दिन की साधना हमने की, तो हमको मालूम पड़ा अंतर का स्पर्श क्या होता है।
अंतर की ध्वनि क्या होती है इसका अनुभव हमको आने लग गया। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है तब अंतर का अनुभव प्राप्त होता है। भगवानों, हमारे माताजी महाराज साहब को तो बचपन से दीक्षा लेनी थी, 9 साल के थे तब दीक्षा लेनी थी, किंतु उनकी माताजी वे 9 साल के तभी गुजर गई और ननिहाल में थे तो ननिहाल वालों ने कहा बिना मारी छोरी है, चोखा घर में इन्हें देवा। इस तरह से अच्छा लड़का दिखा और उन्होंने क्या कर दिया, माताजी की शादी कर दी। शादी के बाद उनका मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि दीक्षा लूँ दीक्षा लूँ दीक्षा लूँ। इतनी सामयिक करी उन्होंने, हजारों सामयिक करी, हजारों सामयिक करी। बीमारी में भी सामयिक लेके बैठते थे, बुखार आया है तो सामयिक लेके बैठते थे। भगवानों, इस तरह से सवेरे चाय दूध, पहले नाश्ते का रिवाज नहीं था, चाय दूध ले लिया कि बस काम हो गया। उसके बाद वे 2 सामयिक करते थे, 2 सामयिक के अंदर 108 लोग उसका ध्यान करते थे। ऐसे लगातार उनका पुरुषार्थ चलता था। पर हमारे पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रेम हमारी माताजी के ऊपर था। उन्होंने कहा वो बानियो थाने धोड़ा कपड़ा नहीं पहनावे, कहीं कहो ओ बानियो थाने धोड़ा कपड़ा नहीं पहनावे, कुछ भी हो जाए हम सफ़ेद कपड़े तुम्हें नहीं पहनने देंगे। और माताजी महाराज साहब ने अपना पुरुषार्थ कम नहीं किया, अपनी मेहनत कम नहीं की। हमारी भाभी जब पहली बार प्रेग्नेंट हो गई और 7वें महीने का उनका सारा वो चल रहा था कार्यक्रम, तब माताजी महाराज साहब को आधी रात को जाग आई, अरे बेटा ने टाबर होने टाइम आई गयो, आज तो चुपचाप बैठी है। इस तरह से आधी रात को उठे और उन्होंने क्या कर लिया, बिना चप्पल के उनको चलता नहीं था, चप्पल छोड़ दी। बिना चाय के चलता नहीं था, चाय छोड़ दी। तम्बाकू के चलता नहीं था, तम्बाकू यहाँ दबाते थे और तब वो उनको आगे का मूड आता था। इस तरह से न जाने कितनी सोगने उन्होंने ले ली और उस दिन संकल्प किया, रोज 5 सामयिक के बिना मुंह नहीं खोलूंगी। 5 सामयिक रोज सवेरे करते थे और उसके बाद पोरशी आने के बाद नीचे आकर के चाय दूध लेते थे। भगवानों, इस तरह से उन्होंने अपना पुरुषार्थ तो चालू कर दिया, पर पिताजी तो टस से मस नहीं हो रहे थे, कुछ भी हो जाए मैं दीक्षा देने वाला नहीं हूँ। तो नासिक के अंदर गोठी जी थे, गोठी जी के पास वो आए, माताजी महाराज साहब नासिक आना हुआ था उनका, कहा गोठी जी के पास आए और कहा कि मैंने दीक्षा ले, उन्हें मैं कई करूँ। बोलते घर छोड़ दो, कहीं कहो घर छोड़ दो। अब घर कैसे छोड़े, घर में नज़दीक में ऐसा बाजार था, कभी माताजी महाराज साहब 36 साल शादी को हो गए, कभी बाजार में एक बार भी गए नहीं थे। गांव का पोस्ट उन्होंने कभी देखा नहीं था, इतने घूंघट में रहते थे। और उन्होंने कहा घर छोड़ दो। अब घर कैसे छोड़े, तो उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पे चले जाना और जो गाड़ी मिलेगी उसमें तुम बैठ जाना, जो गाड़ी मिलेगी उसमें तुम बैठ जाना। अब रात को निकलना है उनको, पिताजी दिन में तो निकलने नहीं देते थे और रात को निकलना। तो हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब के पिताजी थे 9 साल के, विजय नाम था उसका, वो 9 साल का था। उसको कहा बेटा तू जाने गाड़ी लेने आओ, लाल पीली गाड़ी होती ना, कौन काली पीली गाड़ी, वो गाड़ी 5 रुपए में नासिक तक ले जा सकती थी। रात को 12 बजे पिताजी जब घोर रहे थे, जोर जोर से घोर रहे थे, उस समय वो गाड़ी लेकर के आ गया। हमारी भाभी ने कहा भाई हमारा पीरो है, वो 3 पदरी हार था गले का, वो माताजी महाराज साहब को दे दिया था। ने अड़चन पड़े इरो उपयोग कर जो, इरो मैंने कोई पूछन वालो है नहीं, हमारा पेरू आयोडो है। इस तरह से उन्होंने अपना हार निकाल के दे दिया और मुझे कहा कि गले में जितने पैसे हैं उतने तू लेके। हमारा भाई तो ऊपर जाके सो गया, पिताजी का बहुत डर लगता था उसको, वो तो ऊपर जाके सो गया। उसने चाबी फेंक दी मेरे पास और जो गले में वो ले जा तू। अब गले में जाना, 2 ताले खोल करके जाना और उसमें पिताजी जाग जाए तो बड़ा मुश्किल काम। तो मैं धीरे से आवाज़ नहीं करती हुई, फ्रॉक पहनती थी तब मैं 11 साल की थी, और दुकान खोल करके
अंदर गई तो अंदर में इतने सारे पैसे पड़े हुए थे गले में। तो मैंने अपने फ्रॉक में वे पैसे ले लिए और माताजी माँ साहब के पास आकर के वो सारे पैसे बिना गिने ही हमने उनको दे दिए। इस तरह से माताजी माँ साहब को लेने के लिए गाड़ी आई, पीली और कौन सी काली पीली गाड़ी टैक्सी आई और टैक्सी में रात को 12 बजे बैठ करके नासिक पहुँचे। नासिक पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ी थी, वो जाने वाली थी बेंगलोर जाने वाली गाड़ी में वो बैठ गए और वहाँ उनके पास पैसे तो थे ही, टिकट निकाल लिया और गाड़ी के अंदर बैठ गए। वहाँ पूछा ऐसी मुँह पत्ती बांधने वाले महाराज कहाँ पे रहते हैं। वो पत्ता बताया रिक्शा वाले को। रिक्शा वाला बराबर मिश्री लाल जी कातरेला के यहाँ माताजी मारसा को पहुँच के आए। वहाँ गए तो वहाँ शायर कौर जी मार साहब, बहुत विद्वान मार साहब थे, बहुत अच्छे मार साहब थे। वहाँ जा कर के खड़े हुए और उन्होंने कहा मार साहब मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, बिना पूछे घर छोड़ के आई हूँ और मुझे यहाँ रहना है, मैं यहाँ हूँ ये किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो मिश्री लाल जी कातरेला ने कहा और मार साहब ने कहा थे चिंता मत करो, माँ कठे ही बारे बात नहीं करला थे, आराम हुआ ठहरे हो। इस तरह से माताजी मार साहब वहाँ रहते थे और धर्म ध्यान करते थे। तो वहाँ इधर पिताजी सवेरे जागे और जागने के बाद उनकी आदत थी आमे सामे ऐसे चाय दूध लेने के लिए बैठते थे। उधर माताजी माँ साहब, इधर पिताजी बैठते थे चाय पानी लेने के लिए। तो कहा थारी बाई ने बुलाओ, नौकारशी वापरनी है। तो घर में तो कहीं दिखे नहीं, तो गए थानक में गए। वहाँ सज्जन कौर जी मार साहब और सुमन कौर जी मार साहब विराजमान थे। उन्होंने कहा चालो घरे नौकारशी वापरने। तो सुमन कौर जी ने कहा शांताबाई तो आया को नहीं रात है। अरे रात को यहाँ भी नहीं, घर पे नहीं, कहाँ गए? और हमारे भाई तो थर दूधने लग गए और ऊपर अनाज के बोरे थे उस पे जाके बैठ गया। वो कांत्या बोल थारी बाई कटे गई। अब कई कहे थारी बाई कटे गई। अब इस तरह से सब चुपचाप हो गए। चोर वो सेरे भाई सबको पता था, रात को सब विदाई करने के लिए खड़े थे। भाई हमारा ऊपर सोया हुआ था, वो तो नीचे आया ही नहीं। किंतु इस तरह से सबको पता होते हुए भी किसी ने कुछ नहीं बोला। और माताजी माँ साहब वहाँ 3 महीने रहे, बेंगलोर के अंदर 3 महीने रहे मिश्री लाल जी कातरेला के यहाँ। और पिताजी का रोज का काम था माताजी को ढूंढना, कहाँ ढूंढना। इस तरह से उनको पता चला थारी बाई तो बेंगलोर में है क्या। और बेंगलोर में समाचार भेजे उन्होंने कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। माताजी माँ साहब बोले, सीधे रह गए और वो आ गए बम्बई में। आ गए तो बम्बई में लाने के लिए भाई के साथ पिताजी गए और उनको लेके आए। आने के बाद पिताजी ने कहा अरे दीक्षा ही तो भोड़ो आदमी भोड़ो है के बानी के हो, थाने दीक्षा देवनी के में थाने घरे लावन वास्ते कहो के मैं तो दीक्षा देवने वालो नहीं हूँ। इस तरह से माताजी माँ साहब की फिर से फसगत हो गई और घर में रहते थे, पर कभी घर में पिताजी से झगड़ा किया नहीं, कभी उनका पल्ला आधे माथे तक कभी गया नहीं, कभी उल्टा उत्तर दिया नहीं। अपना धर्म ध्यान करते रहे और करते करते एक बार क्या हो गया, मुझे उन्होंने भेज दिया नगर भेजा, बेटा तू नगर जा पे, हमारा नशीबा में दीक्षा को नहीं है, पर तू क्या नहीं संसार में आज के, तू नगर जा। और नगर में मैं गई। हमारे ग्रुप के मार साहब ने हमको बहुत ज़्यादा प्रेम से वहाँ पे रखा था और इस तरह से हम वहाँ रहते थे। तो माताजी मार साहब का पत्र आया, तू लिख के भेज तेरे पिताजी को कि मैं मोटी उगी हूँ और मैंने जल्दी दीक्षा दो। मुझे कोई बैराग था नहीं, कुछ नहीं था, मुझे कोई दुख ही नहीं था। आनंद से स्कूल में जाना, खेलना और भावे जो से खाना, इसके सिवा हमको कोई काम ही नहीं था। तो दुख का कोई कारण नहीं था, बैराग मुझे आया नहीं था। और इस तरह से उन्होंने कहा कि तू लिख दे थारा भावसा ने कि मैं घनी मोटी होगी आवे। मुझे 17 वर्ष पूरे हो गए थे, 18वां वर्ष लग रहा था और
पिताजी को पत्र पहुंचा तो पिताजी मुझे लिखा था ईश्वरी सो लिखने थारा भावसान तू भेज दीजिए। माताजी माता ने लिख के भेजा था पत्र, वैसा ही वैसा मैंने उतारा कर दिया और पिताजी को भेज दिया। पिताजी के समाचार आए, बेटा तू आ जा आठे, मैं थारा बदल विचार करूँ। इस तरह से मैं वहाँ गई, पीपल गाँव गई और माताजी माता ने कहा देख जे घनी काच में देख जे मती, घड़ी घड़ी माथो ओढ़ जे मती, घड़ी घड़ी कपड़ा बदल जे मती, थारा भावसा थारी परीक्षा ले ही। इस तरह से मुझे समझा के रखा था और मैं भी उस तरह से रहती थी। और वो ये कि माताजी दोपहर में पिताजी खाने के बाद सो जाते थे, डबल गादी पे सोते थे, वो सो गए थे गादी पे और वो उनका उठना और मेरा जीना चढ़ के ऊपर जाना, तो वो एकदम मूड में थे। बेटा कहीं के वे, तो मैं वहाँ गई, मैं कहा मैं आई ना नगरू आई हूँ, थाने आज्ञा लेवन वास्ते आई हूँ। तो कहा देख मैं 5 बेटा परनाई के, 5 लड़कियों की शादी मैंने की है और मुझे अब कोई शादी का शौक नहीं है, तेरी जैसी इच्छा होगी वैसा। मुझे कोई नहीं कहने वाला मिला ही नहीं, दीक्षा मती ले कोई क्यों ना उसको नहीं बने। तो इस तरह से कहा 5 बेटा में परनाई है, थारी जैसी इच्छा असल उसको कर दे। मेरे माताजी माता ने कहा था कि थारा काका जी ने कह दीजिए हमारी सगाई मती कर जो, नहीं तो कठे थने अटकाई दे ला के। तीन ठिकानी भाई साहब ने मुंडा मांग्या है के मोटा मोटा घरे मुंडा मांग्या है, तो तू कह दीजिए कि हमारी सगाई मती कर जो। तो मैंने इतना पिताजी को कह दिया काका जी हमारी सगाई नहीं करनी, बेटा नहीं करूँ थारी सगाई, थारी जैसी इच्छा असल उसको कराला। इस तरह से पिताजी उठ करके बैठे थे गादी पे और मैं ऊपर गई, कहा बेटा पर थारा कई विचार है, देखो बार साहब काका जी मन तो दीक्षा लेवनी है, तो देख के परिणाम रो मने अनुभव है, बेटा परिणावनी बस्ता कीकर बांधना बरी कीकर खरीदनी वो सगो बने आवे करता, पर दीक्षारी बाता भरनी मालूम, पात्रा कठू मंगावना ओगा कठू मंगावना ये बाता मने कहीं मालूम है नहीं। तो तू थारा नगर में जा, थारा मुथी जी ने कहे भारी पात्रा भारी होगा माने मंगा दो, हमारा भावसा पूरा बिल दे देला। इस तरह से पिताजी ने मुझे कहा कि जाके बोल देना, और मैं वहाँ गई और कहा कि देख चोखा पात्रा चोखा होगा थारा वास्ते मंगाई लीजिए। मैंने धीरे से कहा काका जी 1 जोड़ी मंगाऊ कि 2 जोड़ी मंगाऊ? कहीं कहो 1 जोड़ी मंगाऊ कि 2 जोड़ी? मारी बेटी लुच्ची के माँ तो जे साथे के वे। और फिर कहने लगे मारी 18 वर्ष की छोरी जावे, 58 वर्ष कदी आईला उन्हें उरी माँ साथे रेला, तो मैंने चिंता नहीं रेवनार के ठीक है दोया ने दे दे की दीक्षा। कहीं कहो दोया ने दीक्षा दे दे उला, पर दीक्षा हमारा आंगना में हुईला। बम्बई वाले हमारे बहुत पीछे पड़े थे, हमारी यहाँ दीक्षा करो। उन्होंने कहा नहीं मेरी दीक्षा, मेरी बेटी दीक्षा ले रही है, अगर शादी करते तो मैं ही खर्चा करता ना, वो खर्चा मैं दीक्षा में करूँगा, पर मेरे आंगने में दीक्षा होगी। इस तरह से उन्होंने कहा हमारी बेटी लुच्ची के इन्हें माँ से जैसा थे। और मैं दौड़ती हुई पीछे गई, हमारे माताजी माथा बांध के सोए हुए थे। भाई थने आज्ञा मिल गई, मने आज्ञा इन जन्म में कभी मिलनार नहीं बेटा, किसो के चाल तुम्हारे साथ। वहाँ आए और पिताजी को कहा कि भावसाथ थे काका जी थे, कई कहो आबार के बानियो 1 बार बोले 2 बार बोले नहीं के थाने दोया ने दीक्षा देवनी, मारा मुंडा मुँह शब्द निकल गए है, अबे थाने दोया ने दीक्षा देवरा। माताजी मार साहब की आज्ञा हो गई और उसके बाद हमारे गुरुदेव ने मुहूर्त निकाला 7 मार्च 1962। वो दिन हमारी दीक्षा के लिए निकाला और बड़े धूमधाम के साथ दीक्षा हुई। दीक्षा लेती हमारे माताजी माँ साहब ने तो पुरुषार्थ चालू कर दिया। इतना प्रतिक्रमण के बिना तो उनको चलता ही नहीं था, प्रतिक्रमण के पहले कल्याण मंदिर होना ही चाहिए, ऐसे कई उनके नियम थे, नियम पालते गए। और हमारे ग्रुप हमारा बहुत बड़ा था। पहले जब मैंने दीक्षा ली मेरा 19वां नंबर था, 19 नंबर था, 18 मार साहब पहले थे मेरे। और ऐसे में माताजी मार साहब तीनों टाइम गोचरी को जाते थे,
गया वया करके मार साहब मन जाऊन दो ना, मैं गोथरी ले जाऊला, बम्बई में जाना, इतने जीने चढ़ना, इतना सब कुछ करना। और माता जी मार साहब पुरुषार्थ करते थे, तीनों टाइम गोथरी जाना, सब खुद का नित्य नेम इतना ज़्यादा करना। धीरे धीरे उन्होंने रोज की 4000 गाथा की स्वाध्याय करना चालू कर दिया था। 4000 जीवन श्रेष्ठ कर पाठमाला पूरी फेर लेते थे। आगे चलकर उनको दिखना कम हो गया तो हम सबको बांट के देते थे, तू आँखों 10 विकाली करनो, तू आँखों उत्तरायण जी करनो, इस तरह से सभी को बांट देते थे और स्वाध्याय करते थे। भगवानों, हमारे माता जी माँ साहब ने ऐसा आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया और आखिर दम तक पूरी तैयारी करके रखते थे। आज मने जाओ पड़े तो मारी तैयारी, तू समझ मना विचार करनी पाही, तवज्जो 12 भावना की रोज स्वाध्याय करते थे। 12 भावना रोज की पढ़ना, रोज का स्वाध्याय करना, रोज का नित्यम बराबर होना ही चाहिए। इस तरह से करके पूरी सावचेती के साथ उन्होंने यहाँ से विदा ली। इस तरह का पुरुषार्थ हमारे माता जी साहब ने किया। घर छोड़ने का पुरुषार्थ किया। घर में रह करके कभी इतने अंगूर हमारे घर में आते थे पर कभी अंगूर को छुआ नहीं माता जी साहब ने। 5 साल तक अंगूर को छुआ नहीं, 5 साल तक कोई फल खाया नहीं। जैसे मार साहब रहते हैं ऐसे वो रहते थे। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते उनको आज्ञा भी मिल गई और आज्ञा मिलने के बाद ऐसी हमारी दीक्षा हुई। नासिक जिले के अंदर कवारी छोरी और सौभाग्यवती बाई, दोनों दीक्षा ऐसी थी। 10,000 लोग हमारी दीक्षा में आए थे, बड़े धूमधाम से हमारी दीक्षा हुई। भगवानों, ये पुरुषार्थ किसने किया? माता जी माँ साहब ने पुरुषार्थ। आज ये लाइन दिख रही है ना, माता जी माँ साहब तैयार करने वाले और गुरुदेव दीक्षा देने वाले, माता जी माँ साहब तैयार करने वाले और गुरुदेव दीक्षा लेने वाले। इस तरह से हमारा ये ग्रुप तैयार हुआ है। आज ये ग्रुप आप देख रहे हो, इसके पीछे पूरी माता जी माँ साहब की तपस्या है, पूरी मेहनत माता जी माँ साहब की है। भगवानों, इस तरह से पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलिए परम पूज्य माता जी महाराज साहब की। इस तरह से हमारे माता जी माँ साहब ने इतना पुरुषार्थ, घर में भी थे, इतना विवेक से काम करते थे। पूरे घर का पानी धोवन करके रखते थे। अचानक माँ साहब आ जाए तो घर असुस्ता ना हो, इसके लिए पूरे घर का पानी धोवन करके रखते थे। घर में हमेशा कटोरदान में रोटी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कटोरदान खाली रखा है और आने के बाद लोग आने के बाद आटा ओसन के फिर रसोई करेंगे, नहीं, कटोरदान में रोटी होनी ही चाहिए, ऐसा उनका नियम था। और लोगों को देना तो उनका आंतरिक पुरुषार्थ था। कुछ भी, मैं जाती थी गांव के बाहर, एसी थी, वहाँ पे लोग 3 पत्थर के चूल्हे पे रसोई बनाते थे। मैं वहाँ देखती थी कि आपला घरे तो कितो बने, और देखो किसा लोग जी में। तो मैंने कहा तुमको मीठे चावल भाते हैं क्या? हाँ बहुत भाते हमको। तो कातारी लोग थे वो, तो उसको लेके आई मैं साथ में और कहा भाई इन्हें घना मीठा चावल भावे, तू देवे कि मन मीठा चावल। इतनी भगोली भर के मीठा चावल। अभी तक मेहमान आए नहीं थे। भाऊ को देखने के लिए बहुत मेहमान आते थे। कुलता एक भाऊ था, 7 बहनों का एक भाई, और बड़ा घर हमारा पहले से माना जाता था। तो इसके से लोग बहुत सगाई के लोग आते थे। तो माता जी माँ साहब ने अपनी तरफ से इतना सारा भगुना भर के चावल उस बाई को देने के लिए दिया। मैं कोई भी जाती थी और कह के आती थी, तू हम चाहिए चल, हमें तुला खायला देऊ। और इस तरह से माता जी माँ साहब के पास में लेके आती थी और माता जी माँ साहब उसको खाने की चीज़ें देते थे। भगवानों, इस तरह से हमारे माता जी माँ साहब ने आंतरिक पुरुषार्थ भी बहुत किया, भौतिक पुरुषार्थ भी बहुत किया, और कभी बातों में ध्यान नहीं दिया। कभी 1.6 आने में वो पाकिट मिलता था, वो 1.25 रुपये दे के आए। कितना दे के आए? 1.25 रुपये दे के आए। लोगों भाई 6 आना पाकिट 1.25 रुपये देने आई। बिचारा ने गरज असल, उन्हें कहो ना 1.25 रुपये, तो यहाँ पे क्या ने कमी करना, 1.25 रुपये दे दिए उन्हें। इस तरह से माता जी माँ साहब अपने जीवन में एक दैविक शक्ति को लेकर के आए थे। दैविक शक्ति को उन्होंने बढ़ाया
और अपने पुरुषार्थ के कारण बढ़ाया। भगवानों बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत रीझे नहीं, धनी गुरु और भगवान, बिना मेहनत के रिश्ते नहीं है। इतनी मेहनत करनी पड़ी तब जा कर के कहीं हमारी दीक्षा हुई है, हम दिवे लगाने लग गए हैं। पर ये सारा काम किसने किया? माताजी महाराज साहब ने किया। भगवानों तो हमारे 5वें समवाय का नाम क्या है? चौथे समवाय का नाम पहला है स्वभाव, दूसरा है काल, तीसरा है कर्म और चौथा है पुरुषार्थ। अब कल हमको नियति देखनी है। नियति का 5वां समवाय हम देखने वाले हैं। भगवानों आज अपना समय हो गया। गजाना हाँ 10 बज गए, 5 मिनट ऊपर हो गया। इस तरह से हमको चाहिए कि हम ये मत सोचे कि भगवान के मन में नहीं था इसके लिए ऐसा। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान किसी का नौकर नहीं है, किसी का लेबर नहीं है जो आपके मन के विरुद्ध या आपके मन के अनुकूल कुछ करेगा। ये 5 बातें जब मिलती है तब एक काम होता है, एक सफलता मिलती है। भगवानों सभी के जीवन में ये तत्व ज्ञान पक्का उतरे, इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम